जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे भारत की शास्त्रीय भाषा के बारे में। तो इसको हम लोग जानेंगे ट्रिक के माध्यम से, लेकिन ट्रिक के माध्यम से तो ज़्यादा दिनों तक याद रखने के लिए होता है, लेकिन उसकी पहली बेसिक जानकारी जो होती है उसको जान लेते हैं। बेसिक जानकारी होता है तो वो ज़्यादा दिन तक दिमाग में बना रहता है। तो पहले समझ लेते हैं कि भारत की जो शास्त्रीय भाषा है उसकी अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन की शुरुआत 1878 से की गई थी। ये बातें आपको याद रखना है कि जो भारत की जो शास्त्रीय भाषा है वो यहाँ पे शुरुआत कब से की गई है, 1878 ईस्वी से। और जो शास्त्रीय भाषा को मान्यता दी जाती है, किस आधार पे दी जाती है, उसके कुछ नियम और आयाम दिए गए हैं। जैसे उनके प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास लगभग 1500 से 2000 वर्ष पुराना हो तो उसको हम शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दे सकते हैं, या प्राचीन साहित्य का हिस्सा हो जिसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता है। जैसे मतलब कि किसी ग्रंथ में, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि रामायण या गीता वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, तो उसकी मतलब प्राचीन साहित्य का हिस्सा जो बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा मान्यता प्राप्त है, यानी बहुत पहले से ही उस चीज़ों की मान्यता प्राप्त हो और उस भाषा में चीज़ों का लिखावट की गई हो, यानी लिखी गई हो। और तीसरे की बात करें तो साहित्य परंपरा में मौलिकता हो। तो ये कुछ बातें होती है जो शास्त्रीय भाषा को मान्यता देने के लिए आयाम दिए गए हैं। तो 2004 से लेकर 2014 तक अब तक कुल भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें पहला है तमिल, और दूसरा है संस्कृत, और तीसरा है कन्नड़, और चौथा है तेलुगु, और पांचवा है मलयालम, और छठवां है उड़िया। तो जैसे तमिल है तो तमिल को देख लेते हैं। जब ये पहला भाषा है तो शास्त्रीय भाषा दिया गया, तो इसको 2004 में इसको मान्यता दिया गया शास्त्रीय भाषा का। वैसे संस्कृत की बात करें तो 2005 में इसको मान्यता दिया गया, और कन्नड़ की बात करें तो 2008 में, और वैसे ही तेलुगु की बात करें तो इसको 2008 में ही, और मलयालम को 2013 में इसको मान्यता दी गई। और यहाँ पे उड़िया जो है सबसे ये लेटेस्ट शास्त्रीय भाषा है जिसको 2014 में मान्यता दी गई है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है ज़्यादातर कि सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन है। तो सबसे पहले किसको मान्यता दिया जा रहा है, 2004 में तमिल को। तो सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा तमिल हो जाएगी, और सबसे नई कौन सी हो जाएगी, उड़िया। और संस्कृत पूछेगा तो संस्कृत को 2005 में मान्यता दी गई है। तो इस तरह से आपको इसकी कुछ बेसिक जानकारी है जिनको याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रिक के माध्यम से कि ट्रिक के माध्यम से इसको कैसे याद रखें। तो जैसे ट्रिक के माध्यम से ट्रिक क्या है हम लोगों का, तो ये ट्रिक को एक आध बार लिख के आप अपने कॉपी पे और पढ़ेंगे तो जल्दी से याद हो जाएगा। तो ट्रिक क्या है, वो संस्कृत का ओम पढ़कर टीटी बन गया। अब यहाँ पे जो ओ है वो साइलेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब ये आ गया संस्कृत, तो संस्कृत से संस्कृत भाषा, और यहाँ का से कन्नड़ भाषा, और उसके बाद ओ से ओडिसी, और एम से मलयालम, और यहाँ पे दिया है टी। तो एक टी से मतलब तमिल और एक टी का मतलब है तेलुगु, और फिर बन गया। सिर्फ इस सेंटेंस को याद रखने में सहायता कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, वो संस्कृत का ओम पढ़कर टीटी बन गया। तो संस्कृत से संस्कृत भाषा हो जाएगी, का से कन्नड़, और ओ से उड़िया, और एम से मलयालम, और उसके बाद टी से हो जाएगा तमिल, और एक टी से हो जाएगा तेलुगु। तो इसको कॉपी पे आप एक बार लिखेंगे, तो जैसे ही लिखेंगे और एक बार अपने से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा सा मैप की सहायता से भी दिमाग में रखने का ये तरीका ढूंढ लेते हैं। जैसे यहाँ पे कन्नड़ राज्य है यानी कर्नाटक, तो कर्नाटक में हम लोग याद कर लेंगे कि यहाँ पे कर्नाटक है, तो कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, तो यहाँ कर लेंगे कन्नड़। और उसके बाद यहाँ पे केरल है, तो केरल राज्य में हम लोग जानते हैं केरल की भाषा क्या है, मलयालम, या मलयालम वहीं पे बोली जाती है, तो केरल में यहाँ पे याद कर लेंगे मलयालम। और यहाँ पे है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में याद कर लेंगे तमिल।
क्योंकि तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। और यहीं पे ये याद कर लेंगे, ये आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश वाले इस समय ज़्यादा तेलुगु बोली जाती है, तो यहाँ याद रख लेंगे तेलुगु। और वैसे ही आगे है उड़ीसा, तो उड़ीसा में याद रख लेंगे यहाँ पे उड़िया बोली जाती है। ठीक है, और ये शास्त्रीय भाषा 5 हो गई। और मान लीजिए कि इधर दक्षिण भारत में 5 राज्य हैं और एक ऐसे मान लीजिए बीच में संस्कृत हम लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको 6 भाषाएं हैं जिनको याद रखना है, संस्कृत, कन्नड़, उड़िया, मलयालम, तमिल, तेलुगु। ऐसे अगर आपको राज्य याद होंगे नीचे, तो इधर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तो इसको बैठा भी लेंगे। कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल और आंध्र प्रदेश में तेलुगु और उड़ीसा में उड़िया, और उसके बाद ऐसे बीच में एक याद कर लेंगे कि संस्कृत है। इन 6 भाषाओं को हम लोग को हमारे भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।